ये खड़े कोई भी खड़ा नहीं रहे, सभी पंडाल में जगह है, वहां पर बैठे विराजे। मित्रों, जो आरक्षण जिनके नेतृत्व में लड़ा गया, कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला, मैं तो इस समाज का और मैं इस समाज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जैसे ऐसे समाजवीर बहुत कम हो गया, जो समाज के साथ में एमबीसी समाज की जो 4 जातियां हैं उनको भी जागृत किया, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके लिए मैं रबारी समाज और पूरी 4 जातियां हैं वो उनका हमेशा एहसास हुआ कि राजस्थान में एक ऐसा वीर है, एक समाज वीर है कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला, जिनके हकों को, जिनके समाज के हकों को हम सदियों से दबा के बैठे हैं और उनके लिए वो एक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं समाज को। इसके लिए कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला और इनकी पूरी टीम यहाँ पर बार बार आई और हमें जागृत किया। जैसे कि गांधव की बहुत ही ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी, उसमें शेरवा की ऐतिहासिक महापंचायत, गंगासरा की ऐतिहासिक महापंचायत और हमारा जो जतेश्वर धाम है, उस जतेश्वर धाम की भी ऐतिहासिक महापंचायत में आए और समाज को जागृत किया। और उसका ये बहुत बड़ा परिणाम हुआ कि हम शिक्षा से जुड़े हुए पहला भी थे, लेकिन एक मनोबल के साथ में, एक आत्मविश्वास के साथ में हम शिक्षा से भी जुड़े और अपने अधिकार से देखो, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो है, लेकिन है भारत में, पहले तो ये समझ लीजिए। आप जानते हैं तो पाकिस्तान का स्टेक क्यों लेना चाहते? बात ये आ रही है कि एमबीसी समाज 200 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाओं को काबिज कर रहा है। मतलब 36% विधानसभाएं भारत की, क्या राजस्थान की जो हैं, उसके अंदर में कम से कम 30,000 से लेकर के 75,000 वोटर एमबीसी समाज के हैं, लेकिन इनको राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। तो अब एमबीसी समाज, जिसमें गुर्जर, गडरिया, गाडरी, लोहार, बंजारा, रायका, रेवारी, देवासी, ये सब मिलकर के एक मुट्ठी में बंद करके राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र को ठीक करेंगे। अभी तक बिल्कुल गलत हो रहा है। जो सही आंकड़े वो लिखाए जाएं। अगर आप कहते हैं कि ये सब मिलकर के 10% पॉपुलेशन है, भाई 10% तो टोटल में होंगे, लेकिन गंगानगर में जहाँ पर है ही नहीं, उसको क्यों गिनते हो? हमें उससे मतलब ही नहीं है। जिस विधानसभा में हम लोग हैं उसमें बताइए हम कितने हैं और उसमें गिनाइए हम कितने। राजा खेड़ा में आप मान लीजिए गुर्जर और गडरिया मिल करके 48 से 50,000 वोटर हैं, और मिलता किसको है टिकट? जिसकी जनसंख्या 7,000 है। उस आदमी ने ज़िंदगी में कभी भेड़ ही नहीं रखी, भेड़ का क्या, बकरी नहीं रखी, बकरी का दूध नहीं पिया होगा। जब कभी उसको कौन सी बीमारी हो रही थी सबको, जिसके प्लेटलेट डाउन हो रहे थे, जॉन्डिस वगैरह, जो तब वो बकरी का ढूंढता था। हम वो चाहते हैं कि जिसकी जो जनसंख्या है और एमबीसी समाज की जहाँ जनसंख्या है वहाँ उसको लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आज तो है ही नहीं। आप सेडवा से होकर आ रहा हूँ मैं, कहाँ दिया टिकट? आप ये 12 विधानसभाएं हैं देवासी, रेवारी और रायका समाज की, कितनों को टिकट मिलता है? 2। क्यों भाई? अब मैं एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट सबसे करता हूँ। लोग कहते हैं कि गुर्जर के सामने गुर्जर नहीं लड़ेगा इलेक्शन क्योंकि वोट बटे हुए हैं, तो फिर बंसल के सामने अग्रवाल कैसे लड़ लेते हैं? ये इस क्वेश्चन का मेरे को कोई आंसर करके बताए। और गुर्जर हो गया, गुर्जर गाडरी हो गया। पॉइंट, रेलेवेंट पॉइंट इज, आप देखिए कि गडरिया समाज करीब 60 लाख है यहाँ पे, मुझे 60 लाख बताया, मैं मान लो 50 लाख है। 75 साल से लेकर के अब तक उनका एक भी विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक एमएलए नहीं बना, ना लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला, ना कोई पार्षद बना इनका। जिसकी 50 लाख जनसंख्या है उसका एक पार्षद नहीं बना। पहली बार जिंदगी में भरतपुर में 75 साल में मनोनीत पार्षद बना है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप की इट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर, विफलता है कि जो आदमी जिससे पूरा राजस्थान बना है उसको तो आप विधानसभा में भेज ही नहीं रहे हो। और जिससे भाई आपने राजपूत समाज मान लो, एक बार जाट समाज मान लो, या कोई भी अग्रवाल बनिया समाज मान लो, उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव आ गए ना, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग पीछे रह गए उनका रिप्रेजेंटेशन क्या विधानसभा में नहीं आ सकता? आपने क्या एम्बार्गो लगा दिया गडरियों पे, एम्बार्गो लगा दिया लोहारों पे, आपने बंजारों पे एम्बार्गो लगा दिया। आपने इस बार की विधानसभा इलेक्शन में देवासी समाज का एक भी रिप्रेजेंटेटिव आपकी विधानसभा में नहीं है। 5 साल किसी ने उनकी ढंग से आवाज़ नहीं उठाई।
अच्छा सर, अगर उन्होंने कभी मालधारी समाज का नाम सुना है? ये बात ही नहीं करी। ये नॉन पॉलिटिकल है, ये सामाजिक मोर्चा है। इसमें कुछ लोग कांग्रेस के हैं, कुछ लोग बीजेपी के हैं, कुछ यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करे हुए हैं। समाज बैठ कर ये समाज की जाजम है, यहाँ सब बराबर है बैठ कर और समाज में जागृति है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, कभी घोड़े पे बिठाते हैं, कभी ऊँट पे बिठाते हैं, अभी हाथी पे बिठाएंगे मेरे हिसाब से, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मुझे दिल में बिठा दिया लोगों ने। मेरी बात समझ में आ गई सर, और जब बात समझ में आती है तो बात हो जाती है, और बात एक बार शुरू हो गई तो उसका अंत कहीं ना कहीं तो होगा। और केवल राजस्थान ही नहीं, ये एमबीसी समाज गुजरात में मीडिया उतना ही बाइट चल प्रभावी रही है, 2 मिनट के लिए उतना ही सभी प्रभावी आपका यहाँ मंच पर मध्य प्रदेश में सामने है, रहते दिल्ली रहे। में है, यूपी में, हर जगह, हिमाचल, जम्मू इधर उधर कश्मीर, सब बिखरे जगह। बिखरे नहीं। थैंक यू सर।